नीरज जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप युवा भी हैं, आपके अंदर सीखने की बड़ी क्षमता है, आप कृषि के बारे में रात दिन सोचते हैं। साइकिल यात्रा का मन आपने कब बनाया और उसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका? सर, मेरा ये जो मन था, मैंने 9 अप्रैल 2019 को ये यात्रा चालू की थी और इसका मन यही था कि मैं किसान भाइयों को जैविक खेती की तरफ आकर्षित करूं और सही जानकारी जो हमारे देश में आज इतना रिसर्च हो रखा है यूनिवर्सिटीज़ में, ICAR इंस्टीट्यूट में, उनको जन जन तक और एक दूसरे को कनेक्ट करने का मेरा मोटो था सर। आपने साइकिल यात्रा क्यों चुनी, ये मेरा खास प्रश्न है आपसे जानने का। सर, साइकिल इसलिए चुना क्योंकि एक तो पोल्यूशन फ्री है और दूसरा बात है कि साइकिल से हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बाइक लेंगे तो बाइक से हम एक दिन में 100, 150, 200 किलोमीटर एकदम से क्रॉस करेंगे, रास्ते में किसी से बात नहीं होती। लेकिन साइकिल से क्या है, हम धीरे धीरे चलते हैं, गाँव में पानी पीने के लिए कहीं चाय की दुकान पर रुकते हैं तो वहाँ से, और एक आकर्षित का भी कारण होता है कि पब्लिक के कि भाई क्यों बंदा इतने दिन से ये साइकिल पे चल रहा है, कारण क्या है, क्योंकि बाइक से तो हर कोई चल लेता है। आपका क्या अनुभव, जो आपसे लोग मिलते हैं, समाज के तमाम तरह के लोग आपसे मिलते होंगे, युवा भी मिलते होंगे, बुजुर्ग भी मिलते होंगे, आपका क्या अनुभव अपना सर? मेरा मिलने के बाद आपको कैसा लगता है? सर, मेरा अनुभव ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे दादा हैं, या हमारे जो हमसे जो फादर, मेरे पिताजी की उम्र के, वो किसान, उनका एक अपना अलग अनुभव है। उनका कहना है, मेरा अनुभव ये रहा है सर कि जो नव पीढ़ी है वो आजकल नौकरियों के पीछे भाग रही है और वो जैविक, जो हमारी खेती के बारे में जो BSc स्टूडेंट्स भी हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना लेके सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ले रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएँ भी आ रही है नौकरी से संबंधित। और जो एक्सपीरियंस है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ आकर्षित और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके भी वो चलें सर। तो अभी देखिए, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिसके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किस तरह से अपनी यात्रा के दौरान ये हमारे नवयुवक साथियों को बताते हैं कि आप कैसे ऑर्गेनिक खेती करें? सर, मैं इस यात्रा के दौरान क्या होता है कि किसानों से मैं मिलता हूं और उनके डिस्ट्रिक्ट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे मैं उनको जोड़ता हूं और उनके द्वारा जो रोल मॉडल है कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों में, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं नेचुरल फार्मिंग को लेके। जैसे KV के लखनऊ में है, गौ माता भी रखी गई हैं और बहुत सारी ऐसी उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो उस डिस्ट्रिक्ट के किसान भाई हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं एक सक्सेस मॉडल, उनको मैं रेफरेंस देता हूँ ताकि जो किसान भाई हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनसे जाके उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी लें और उसके बाद मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी लेता हूं फ्यूचर के लिए, ताकि हम सब जुड़े रहें और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम जुड़े रहते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे तो इतने बड़े देश की जो जनसंख्या है 130-135 करोड़ की, इनकी भोजन की समस्या आ खड़ी होगी। आपका इसके बारे में क्या विचार? सर, एक्चुअली क्या है, जिस समय यह हरित क्रांति आई थी उस समय हमारी नीड थी, क्योंकि उस समय हमारे पास खाद्यान्न नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास सरप्लस हो चुका है, हमारे स्टोरेज भर चुके हैं इतने। तो अब हमारे भारत सरकार की भी एक मंशा है कि क्यों ना, अब जब हमारे पास इतना लार्ज अमाउंट में स्टोरेज है तो हम क्यों ना अब एक क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। और जो बात है कि किसान भाई एकदम से इल डाउन होती है, तो उसका सोल्यूशन ये है, हम एकदम से ट्रांसफ़र ना करके पहले गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करें। अपने इंसेक्ट पेस्ट के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करें, कुछ बायो कंट्रोल्स को यूज करें, ताकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं और फिर आप जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं किसान भाई। कई बार किसान भाई कहते हैं कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग तो शुरू की लेकिन बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई, इसलिए कि जो खास ऐसे कुछ कीड़े हैं जो आ जाते हैं जिनका कोई ऑर्गेनिक उपाय ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करे किसान? सर, किसान भाई ये क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रिकॉशन में लेके चलना पड़ता है। और दूसरी बात है, इसमें ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन नहीं मिलता कि आप एकदम से कोई कीड़ा है उस पर आपने ऑर्गेनिक स्प्रे किया, तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसके लिए आपको पहले पूरी विधि जाननी पड़ती है, सारे इनपुट्स की प्रिपरेशन जाननी पड़ती है। होता क्या है, किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो वो क्या होता है, जो किसान अधूरे ज्ञान से स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उनको लास्ट में घाटा झेलना पड़ता है और बीच में छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जो किसान भाई करते हैं उनसे एक ही निवेदन है कि पहले इस खेती को पूरा समझें और ऑलरेडी जो किसान 3-4 साल से कर रहा है उसके साथ जुड़ के उसकी नॉलेज लेके तब करें, तब आपको सक्सेस मिलेगी, बजाय अधूरे ज्ञान से। आपको इस पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कोई किसान मिला हो जो इस तरह से खुशहाल हो कि मैंने ऑर्गेनिक खेती करी है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है? हाँ सर, बहुत किसान हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एटा में भी हैं, लोकल आपके लखनऊ में भी हैं, उसके बाद आपके मैंने हरियाणा में भी मिले, राजस्थान में मिले, मुझे बहुत किसान मिले। लेकिन वो किसान हैं जो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, वो
वो खुशहाल हैं, ना कि जो अभी 1-1.5 साल में अधूरे ज्ञान से स्टार्ट हुए वो उनकी तो अभी यील्ड की वो समस्या है। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो 2-3 साल से लेकिन वो अपनी सक्सेस की राह पे चल रहे हैं। आप क्या सलाह देते हैं हमारे किसान भाइयों को कि ऑर्गेनिक खेती करें तो किस चीज़ की करें? सब्जी की करें कि फलों की करें कि धान्य फसलों की करें, किसकी करें? सर मैं यही कहना चाहता हूं, जो किसान भाई जैविक खेती की तरफ जाए सबसे पहले वो दलहनी फसलों को करें, क्योंकि दलहनी फसलों से आपके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आप जो भी है एक सिंगल क्रॉप करके, धान गेहूं ना करके मल्टीपल क्रॉप पैटर्न को अपनाएं और कोशिश करें, बागवानी है, सब्जी है, ऐसी विभिन्न फसलें खेत की, जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी है कि हम खेत की 1 इंच भी ज़मीन खाली ना छोड़ें। तो हमें अपने खेत के हर हिस्से को, हर पार्ट को यूज़ करना है और कोई भी एक फसल को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सक्सेस नहीं ले सकते। आपको मल्टीपल क्रॉप जाना पड़ेगा और इनपुट्स में आपको बायो कंट्रोल यूज़ करने पड़ेंगे और IPM को लेके चलना ही पड़ेगा। नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस यात्रा के लिए और आपके इस मतलब सराहनीय कार्य के लिए। भविष्य में आप इसको पूरे देश को जोड़े, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।